बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी पे मूव ऑन करते हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि बीटा m कॉमा n आपके पास है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx के बराबर। और ये फर्दर किसके इक्वल हो सकता है, तो इसे लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx के बराबर। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास, सबसे पहले बीटा फंक्शन है, फिर इसको मतलब कि एक ऐसे इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा है जिसकी लिमिट्स में इंफिनिटी आ रहा है, जिसकी लिमिट्स में क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। तो ये हमें शो करना है। प्रूफ इसका शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड से कंसीडर किया। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बीटा m कोमा n इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें x को पुट करना है 1 अपॉन टी प्लस 1। एक्स को क्या पुट करना है, 1 अपॉन टी प्लस 1। इन शॉर्ट ये चीज आपको कैसे सोचनी है, देखो, तो यहां से अगर हमने x को पुट किया 1 अपॉन टी प्लस 1, तो ये क्या बनेगा, टी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या बनेगा, t इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स के इक्वल बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स के इक्वल है। हमें dx की वैल्यू भी चाहिए, यहाँ पे dx पुट करेंगे तो dx क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिमिट्स चेंज करते हैं हम अपनी। लिमिट्स अगर हम चेंज करेंगे, अगर हमने x को रखा, x की वैल्यू पुट की 0 के बराबर, तो जो नई लिमिट्स आएंगी वो किसके आएंगी, 0 रखी तो हमारे पास बनेगा इन्फिनिटी। और अगर हमने x को रखा 1 तो t की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के बराबर। तो लिमिट्स आपके पास ही आ गई, x की वैल्यू 0 इसमें पुट की है, x की वैल्यू 1 इसमें पुट की है, तो t की वैल्यूज आ गई। पूरा क्वेश्चन अब आपका टी की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, टी की फॉर्म में। सो बीटा m कॉमा n इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास इन्फिनिटी टू 0। x क्या आपके पास, x है 1 अपॉन टी प्लस 1 की पावर m माइनस 1। ठीक है, और 1 माइनस एक्स क्या होगा, 1 माइनस एक्स को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 की पावर n माइनस 1, और dx की वैल्यू होगी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। ठीक है, तो ये कंप्लीट टर्म आपके पास बनने वाली है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन की एक बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि अगर हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज कर दी तो एक नेगेटिव साइन आएगा, वो नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बन जाएगा। फाइनली आपके पास जो इंटीग्रल आने वाला है वो होगा 0 से इन्फिनिटी, कि 0 से इन्फिनिटी, और वो बनेगा t की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी की पावर m प्लस n dx के बराबर, dt के बराबर, dt के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें पता है कि ये तो सिर्फ वेरिएबल है एक। ठीक है, t के वेरिएबल में एक इंटीग्रल है, तो इसे हम x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx, ये बनेगा आपके पास। ठीक है, फाइनली फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि बीटा m कॉमा n किसके इक्वल है, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx के बराबर है। हम इसकी डेफिनेशन से शुरू किया, हमने x को पुट किया 1 अपॉन टी प्लस 1, यहाँ से हमने dx निकाल लिया और t की वैल्यू निकल गई 1 माइनस एक्स बाई एक्स के बराबर। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो गया, सारा क्वेश्चन t में चेंज हो गया। t में चेंज होने के बाद आपके पास ये रिजल्ट t की फॉर्म में आ गया, तो ये आपका प्रूफ होगा। तो प्रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ये है कि आपको ये रिकॉल करनी आनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं कि बीटा फंक्शन को एक इंटीग्रल की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं जिसकी लिमिट्स में इंफिनिटी आ रहा है। ये काइंड ऑफ हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल काउंट हो जाता है।
तो ये थी आपकी बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यासकुल के साथ।